talk about Chhattisgarh, where BJP's Chhattisgarh observer Om Mathur has believed to have one-on-one meetings with all of the 54 winning MLAs. तो जीत के बाद अब हर एक एमएलए से मुलाकात ओम माथुर करेंगे, जो कि इंचार्ज हैं छत्तीसगढ़ में, और जानकारी मिल रही है कि अब अगला सीएम कौन होगा इसको लेकर विचार विमर्श होगा, और एक बहुत लंबी चर्चा पहले इस मुद्दे पर हो चुकी है। तो हो सकता है कि एमएलए के मन में क्या है ये जानने की कोशिश ओम माथुर कर रहे हैं। और जहां तक डीजे की बात करें तो तीनों राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ क्यों ना हो, कोई उम्मीदवार जो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसकी जो दावेदारी, उसका जो चेहरा है, वो नाम अभी तक सामने नहीं आया है। और इसी में देखा जा रहा है कि काफी लोग हो सकते हैं, अरुणिल और गोविंद जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, क्योंकि गोविंद अगर आप हमें समझा सके चेहरा आखिरकार कौन होगा। लेकिन 50 से जितने जीतने वाली एमएलए हैं उनके साथ भी आज मुलाकात होने वाली है। देखिए 12 बजे के बाद कुशाभाऊ ठाकरे परिसर है, वहां मुलाकात होनी है। जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं 54 बीजेपी पार्टी के, और ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले सबसे मेल मुलाकात होगी, बातचीत होगी, फिर दिल्ली से कुछ ऑब्जर्वर्स आएंगे, और जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं मनसुख मांडवीय और ओपी माथुर जो कांग्रेस बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, वो 1-to-1 सभी से मुलाकात करेंगे। सभी से बात करने का सिलसिला पहले से भी जारी है, लेकिन 12 बजे के बाद जो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जुटने का सिलसिला शुरू होगा। 3 नाम बताए जा रहे हैं दावेदार के तौर पर। जैसे सबसे पहला नाम है डॉक्टर रमन सिंह, जो मुख्यमंत्री पहले भी रह चुके हैं। दूसरा नाम जो अरुण साव हैं, वहां के अध्यक्ष हैं बीजेपी के छत्तीसगढ़ से, और ओपी चौधरी जो आईएएस ऑफिसर थे जिन्होंने चुनाव लड़ा रायगढ़ से, और वो भी दावेदार हैं, जिनके बारे में कल खबर पहुंचाई गई थी कि अमित शाह ने उन्हें दिल्ली बुलाया, लेकिन उन्होंने इस बात का ट्वीट करके खंडन किया। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में अब उत्साह जोश की कोई कमी नहीं है बीजेपी के अंदर, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड टाइप ऑफ रिजल्ट्स आए हैं, जो इतना बुरी तरह से, या कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री जो हुई थी कांग्रेस पार्टी को, उस किले को ढा दिया है बीजेपी ने इस बार। और जैसा कि रमन सिंह ने टाइम्स नाउ पर एक्सक्लूसिवली कहा था कि हम 52 से 56 यानी 54 सीटें लेकर आ रहे हैं, 54 सीटें ही आई हैं। तो अभी जो 12 बजे के बाद मुलाकातों का दौर शुरू होगा, तो नाउ द बिग क्यूरियोसिटी अबाउट इट दैट who is the next CM of Absolutely, that's a big question. In fact, in other states as well. Let's focus on the candidates on Chhattisgarh, Arunil, and like Govind was saying, perhaps the BJP was hoping for a better performance, but not anticipating this, decimating the Congress in Rajasthan, its stronghold. And now, of course, all eyes on who is going to be the next candidate. Is this meeting with the MLAs also a way to perhaps know what's in their mind? Well, certainly yes. Basically, I'll explain it to you what exactly happened at the BJP headquarters after the victory of BJP over the Congress party. Yesterday, all the party workers were celebrating. There were firecrackers, there were dhol, there were other musical instruments as well. But the BJP senior leadership from Chhattisgarh, particularly Om Mathur, who is the election in charge, and Union Minister Mansukh Mandavia, they came there. They met the party workers, but they didn't take part in the celebration. They went to the 3rd floor. They had a closed door meeting over there, which lasted for around more than 1.5 hours. We were there present, and everything was being meticulously planned. Like, what will be the future of this BJP government in the state of Chhattisgarh? Today also, as Govind was also pointing out, around 12:30 today, all the 54 MLAs that have won, they will be meeting Om Mathur. What are their personal preferences? What do they think about the CM phase? Everything will be chalked out, and their opinion will also be taken by the election in charge, that is Om Mathur, and same will be communicated to Mansukh Mandavia as well as the senior central BJP leadership. Now, coming to the probables as well, Swati, certainly Dr. Raman Singh is a front runner because he's been a 3-time ex-CM of Chhattisgarh, a veteran and a heavyweight candidate. However, in 2018, the BJP had faced an embarrassing defeat. Only 15 seats they could manage, and that election was contested under the leadership of Dr. Raman Singh. So whether the BJP will give him another chance, that is a main point of question. Now, coming to the other probables, Arun Saho,
who's the state BJP chief. He's an OBC face as well, so he remains a major top contender, as well as OP Chaudhary, a former IAS officer who was praised on the stage only by Union Home Minister Amit Shah, as well as there is Vishnu Dev Sai as well, who is basically a tribal face. And we have seen how the BJP basically to defeat the Congress party, the victory margins in Chhattisgarh has been very marginal. So BJP, what exactly it did, what it tried to push and tried to woo the women voters as well as the tribal voters. So if the BJP wants में तो लगातार बात कर ही रहे हैं, अरुणील और गोविंद, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए कि